विद्या की अधिशास्त्री देवी माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए महाराजा अंजन की धरती महाराजगंज के समीप नेपाल के तराई क्षेत्र के जंगल के समीप स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के नाम से विख्यात चौक बाजार महाराजगंज में स्थित गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय के इस पावन सभागार में बैठे हुए अध्यापक एवं छात्र छात्राएं के मैं दिल से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूट में, हर सरकारी संस्थाओं में, हर प्राइवेट संस्थाओं में आज भारत माता की जय घोष के नारे लगाए जा रहे हैं और विश्व को यह संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बनके तैयार हो चुका है और हिंदुस्तान के अंदर एक नया क्षमताएं विकसित हुई है जो कि विश्व को संदेश दे रहा है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान पर गलत नजरिए से देख सके। और जो शहीद हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां हैं अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान के धड़कनों में नई कहानी लाने का काम किया है। अगर हिंदुस्तान के पास अगर जिगरा है तो वो सिर्फ उन नौजवानों के पास है जो कि सिर्फ 65% विश्व का 65% का आबादी लेकर हिंदुस्तान को एक नया भारत बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों पिछले 2500 वर्षों में केवल हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पिछले 2500 वर्षों में केवल हमने कत्लेआम किए हैं, पिछले 2500 वर्षों में केवल हमने खून बहाए हैं, लेकिन आज हमें खुशी है कि दुनिया का एक नौजवान देश जो कि सबसे नौजवान है आज न तो लड़ाइयाँ लड़ने का काम कर रहा है, न तो खून बहाने का काम कर रहा है और न ही जो है कत्लेआम करने का काम कर रहा है, बल्कि हमें खुशी है ये हिंदुस्तान रक्तदान करने का काम कर रहा है, रक्तदान करने का काम कर रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है इस देश की बेटियां भी नौजवानों से कम नहीं है, बलिदान देने में पीछे नहीं हट रही है। मैं एक कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। पेशवा की एक बेटी जो 10 साल की थी, पेशवा ने जो है बेटी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और उनसे जो है उनके पिता और उनके दस्तावेजों का जो है मांग कर रहे थे, लेकिन उस बेटी का साहस देखिएगा जो 10 साल की थी, उस बेटी ने अपना मरना स्वीकार किया, लेकिन जो है अपने पिता का पता और दस्तावेज नहीं बताया। तब जाकर उन्होंने कहा कि एक मौका और बता दो वरना तुम्हें तेज छिड़क के मार दिया जाएगा। उन्होंने बेटी ने उसे जो है पता बताने से इनकार कर दिया और उसे वहीं जिंदा जला दिया गया। फिर से जो है आतंकवादियों ने पूछे कि क्या तुम पता बताओगी, अब भी तुम्हारा जो है जीवन बख्श दिया जाएगा। जो है पूछे आतंकवादी फिर से कि क्या तुम पता बताओगी दस्तावेजों का और पिता का, जो फिर से तुम्हें जो है अपना जीवन बख्श दिया जाएगा। तो बेटी ने एक शेर कहा कि मरना हमें इनकार नहीं, मर्जी है भाग्य विधाता की, मरने से हमें इनकार नहीं, मर्जी है भाग्य विधाता की। मैं बेटी नहीं हूँ पेशवा की, मैं बेटी हूँ भारत माता की। दोस्तों बेटी थी। और एक जो है स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी का एक प्रसंग है जो हमें कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विदेशी यात्रा के लिए गए थे तब वहाँ के लोगों ने जो ही वहाँ की सरजमी पर अपना पैर रखा तब वहाँ के लोग आए और उनसे जो हाथ मिलाकर कहा हेलो। तो उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ के कहा नमस्ते। तो वहाँ के जो विदेशी लोग थे वो समझे कि लगता है इस स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। कुछ देर बाद जो है फिर से उन्होंने आए और कहे कैसे हैं आप लोग स्वामी जी, तो इन्होंने जवाब दिया आई एम फाइन एंड थैंक यू। तब वो जो है विदेशी आश्चर्य में रह गए। अभी हमने जो है अंग्रेजी में बात किया तो इन्होंने हिंदी में बात किया और अब हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी आखिर राज क्या है, जब मैंने अंग्रेजी में बात किया तो आप लोग हिंदी में बात किए और जब मैं हिंदी में बात किया तो आप अंग्रेजी में बात किए, इसके पीछे राज क्या है। स्वामी जी ने कहा इसके पीछे कोई राज नहीं है, इसके पीछे कोई राज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब तुमने अपनी माँ का इज्जत किया तब मैं अपनी माँ का इज्जत किया, जब तुमने अपनी माँ का इज्जत किया तो मैंने अपनी माँ का इज्जत किया और जब तुम मेरी माँ का इज्जत की हो तो मैं तुम्हारी माँ का इज्जत करूंगा। भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे, भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे, स्वामी विवेकानंद जैसा इंसान कौन दे। हम चाहे तो कर सकते हैं पूरी दुनिया पर हुकूमत, पर बलिदान कौन दे, बलिदान कौन दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम